RACP 2026 आ गया नोटिफिकेशन। बार बार आपसे मैं बोल रहा था कि भाई इस बार बहुत अच्छा मौका है, तैयारी चालू कर दो, तैयारी चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे मेरी बात को मानकर लगे हुए हैं, उनके कई सारे सब्जेक्ट्स हो भी गए। आज भी मेरे पास कई सारी कॉल से मैसेज आए कि सर अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या करूं, कुछ तो बता दो सर। तो मैं लेके आ गई वीडियो आपके लिए। देखिए ध्यान से, आप अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जुलाई चल रहा है, अक्टूबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो आप देख लो, आप जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मोटा मोटा, तो 90 दिन को अपन करते 75 दिन। मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं 75 डेज या 80 डेज आपके पास अभी भी है। अभी भी माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास मौका है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना पेस बढ़ा दो। कई बच्चों का मैसेज है, सर मैं तो तैयारी कर रहा हूं पिछले 2 महीने से 3 महीने से, क्या करूं? कुछ नहीं करना, अपना पेस बढ़ा दो, अपना पेस बढ़ा दो। सारे के सारे आपको जो, क्योंकि आपके पास सिलेबस बड़ा है, बड़ा सिलेबस है, 10 सब्जेक्ट हैं। सर मैंने तो इंजीनियर्स एकेडमी में एडमिशन ले रखा है, निम्बस में एडमिशन ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर ले रखा है तो टेंशन फ्री हो जाओ। हम लोग टेंशन लेके बैठे हैं, आपका पूरा सिलेबस टाइम से करा देंगे और पहले ही करा देंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता भी है, जो लाइव बैचेस में, जो ऑफलाइन बैचेस में जयपुर में, सबको पता है कैसे क्या चल रहा है। तो सर मैं भी सोच रहा हूं, मेरे अंदर भी अब एक एनर्जी आ गई है, क्योंकि अब तो वैकेंसी भी रिलीज हो गई है, सारा कुछ हो गया। अब तो थोड़ा मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है तैयारी करने के लिए। क्या सर अभी भी मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन अब आपको अगर तैयारी करनी है तो थोड़ा सा, मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं, युद्ध स्तर पे करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि नहीं ऐसे ढीले ढीले तरीके से तैयारी करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ RRB SSC जैसे 5 सब्जेक्ट टेक्निकल नहीं है, यहां पर 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। और 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर अप करने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। पहले आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, और नॉन टेक भी साथ के साथ है। लेकिन इस बात की जरूर मैं आपको बार बार बोलूंगा कि कंपटीशन को अगर आप इसे इंडिया लेवल पे देखते हो तो बहुत कम कंपटीशन है। इससे कम कंपटीशन का एग्जाम आपको नहीं मिलना। चाहे आप कोई भी एग्जाम देके आ जाओ, चाहे वो टेक्निकल का हो, इवन मैं तो कहूंगा नॉन टेक्निकल का भी कोई एग्जामिनेशन है, तो इससे कम कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वैकेंसी राजस्थान की है और इसमें ज्यादातर जो एस्पिरेंट है राजस्थान के ही है, क्योंकि उनको जो उनका नॉन टेक वाला पार्ट है उसको कोई नहीं पढ़ना चाहता है। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्टेट का है तो वो राजस्थान का नॉन टेक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ज्यादातर बच्चों का रहता है कि मैं अपने स्टेट में जॉब करूं या फिर सेंट्रल की जॉब करूं। वो किसी दूसरे स्टेट की जॉब में जाने की कोशिश कम करते, बहुत कम परसेंटेज होते हैं बच्चों के। हालांकि कुछ बच्चे जाते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 700-800 वैकेंसीज का होना, इट्स नॉट वेरी इजी थिंग नहीं, वो भी एक स्टेट के लिए। चलिए सर मैं सुन लिया, मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आ रही है। तो देखो 2 टाइप के बच्चे हैं, जो मेरे पास तैयारी कर रहे हैं या तैयारी चल रही है उनको अपने पेस को बढ़ाना है, नॉन टेक पे ध्यान देना है, टेक्निकल जो हो गए उनको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि जब पूरा हो जाएगा तब रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, नहीं, सब कुछ पैरेलली करना है, सब कुछ साथ साथ करना है, सब कुछ साथ साथ करना है। सारा का सारा आपको जो पढ़ाया गया है पुराना उसको रिवाइज करके रखना है, जो करंट सब्जेक्ट चल रहा है उसको रिवाइज करना है, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी देना चालू करना, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दो आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस, पुराना रिवीजन, नया जो चल रहा है उसको। सर हमें बताओ ना, मैं तो नया हूं, मैं तो अभी चालू करना चाह रहा हूं, मैं तो सर अभी मैदान में कूदना चाह रहा हूं। तो कूद जाओ ना यार, मना कौन कर रहा है आपको? तो सर कैसे कूदूं? देखिए ध्यान से, अगर आपको मैदान में कूदना है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है क्या करना है, उनको मैं रोज गाइड भी कर रहा हूं, उनको पता है कैसे क्या चलना है, हमारी टीम उनको गाइड करी लगातार। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर मैं अभी भी, मेरे अंदर एक अंदर से वो आ रहा ना, होता है कि एंथो आ रहा है, मैं कर ले जाऊंगा सर। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 75 डेज का अपन एक पॉइंटर बनाते हैं, उसमें काम करना चालू करते हैं। अब आपको रोज 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 10 घंटे मतलब 75 750 घंटे, बहुत टाइम है 700, लेकिन 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सर कभी ऐसा हुआ कि मैं कम पढ़ पाया, ठीक है थोड़ा कम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एवरेज आप देखें तो 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो और करी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3 ही महीने करना है। हाँ, इसको अगर हमें 1 साल करना हो, 6 महीने करना हो, 10 महीने करना हो, 12 महीने, 15, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर 3 महीने ही करना है, 3 महीने ही लगातार करना है, तो कर सकते हो आप। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपके पास लगभग 700 से 800 घंटे हैं, आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हो। सर कैसे कवर अप करें? आपको कुछ नहीं करना है, हमारी टीम लगातार लगी हुई है, हमारे कई सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, हमारा लाइव बैच भी चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपके जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे सारे रिकॉर्डेड वर्जन में।
सारे रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएंगे आपको। जो लाइव चल रहा है वो पहले नहीं चल रहा है उसको चलने दो, अगर आप लाइव को कैच कर पा तो ठीक है, रुक कर लो उसको अब। लेकिन जो हो चुके हैं सब्जेक्ट्स हमारे, जैसे नेटवर्क, पावर सिस्टम, या फिर मेरे पास कंट्रोल सिस्टम, जो भी सब्जेक्ट्स हो गए, उन सब्जेक्ट्स को आपको फटाफट पेस में देखना है, और जो लाइव चला उसको पैरेलली देखना है। यानी आप 2-2.5 घंटे देखो वो जो हो चुका है, 2-2.5 घंटे देखो आप, ये 2-3 घंटे आप देखो क्या जो चल रहा है, 3-4 घंटे जो टेक्निकल, तो 4-5 घंटे हो गया। 5 घंटे 6 घंटे आपको नॉन टेक भी रखना है, तो 5-6 घंटे तो क्लास लेनी पड़ेगी आपको। रोज का ले लोगे आप, आराम से ले सकते हो आप अपनी पेस में, क्लास को भी आप देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड आपके पास है जो सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद नॉन टेक हो गया, तो आप 5-6-7 घंटे तो आपका इसमें निकल गया कि आपको क्लासेस अटेंड करने में। सर 3 घंटे बचे आपको, क्योंकि आपको अब वही पढ़ना जो एग्जाम में आ रहा है, फालतू का कोई आपको ज्ञान नहीं करना, ज्ञान अर्जित बाद में कर लेना आप। और वैसे भी आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कमांड बनाई तो बाद बनाते रहना, अभी तो जरूरत नहीं ना, अभी तो ऐसा पढ़ो कि आपको बस एग्जाम निकले, दैट्स इट। कि हाँ भाई ये सर्किट होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, ये पता चलता, ऐसे किया जाता है, खत्म काम। इसके मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बात खत्म हो गई। सर ये नोडल होता है, सर हो गया, बात खत्म। समझ में क्या करना चाह रहा हूं? अभी आपको एकदम टू द पॉइंट काम करना है, और आपको आलतू फालतू चीज, हम लोग भी जो बैचेस में आपको दे रहे हैं इसमें कंटेंट एकदम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि बहुत ज्यादा फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 10 घंटे का मॉड्यूल बनाना रोज का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, कर सकते हो अगर आपके अंदर विल पावर है तो अभी भी अगर आप जुट जाओगे तो अभी मौका आपके पास है। तो सर क्या करूं, कौन सा बैच है, क्या सर मैं ऑफलाइन आ जाऊं? आपकी मर्जी, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं बैचेस, लेकिन अगर आप ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं और इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा बैच, इसको आप ले लो आंख बंद करके, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है। अगर राजस्थान की बात करता हूं, इससे अच्छा कहीं पर नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमने इसके पहले बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कितने सारे टॉपर टॉक हैं, वही टीम है, वही लोग हैं, वही पढ़ा रहे हैं, और वही कंटेंट है जिससे एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फिर सोचनी नहीं ना फालतू की बातों को, आपको क्या करना है सर, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, उनको आपको देखना है पैरेलली, जो लाइव चल रहा है उसको देखना है, और डेली 10 घंटे पढ़ना है। 5-6-7 घंटे आपको क्लासेस में रहना है, और उसके बाद 3-4 घंटे खुद से पढ़ना है। बस इतना करते रहो, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ध्यान रहे कि जब आप कंटेंट रिवाइज कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जाओ। यानी सारा काम पैरेलली करना पड़ेगा। सर अगर मैं 10 से ज्यादा घंटे पढ़ सकता हूं, अरे इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है, इससे अच्छा ही क्या हो सकता है। मतलब मेरा 10 घंटे का ये नहीं कि कोई 10 घंटे थोपना है, मतलब मेरा कहने का है कि आप जितने ज्यादा पढ़ सकते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ो। और जब आपका पढ़ने का मन ना लगे तो आप बस यही ध्यान रखो कि आपको 3 महीने ही पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना होता तो फिर एक बार दिमाग खराब होता है कि यार अब कैसे पढ़ेंगे, इतना क्या, साल भर कैसे कोई पढ़ सकता है। लेकिन जब बात आती है 3 मंथ की, तो हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। और हमने देखा है, हमने पीछे बैचेस पढ़ाए हुए हैं। अगर आप कोविड के पहले की बात करें, कोविड की बाद की बात करें, क्योंकि आरएससीबी का रिकॉर्ड रहा है, इस बार इन्होंने पहले से बता दिया था, तो बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड हमेशा ऐसा रहा है कि इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, उसके 3-4 महीने में इन्होंने एग्जाम करा दिया है। तो इसके पहले ही बच्चे तैयारी करते थे। जैसे आपको सपोज कल ही पता चला हो कि एग्जाम होने वाला है, अब बच्चा तैयारी करने स्टार्ट करता था, तो भी तो सिलेक्ट होते थे ना। यानी कि 3 महीने 4 महीने का जो टाइम रहता था, उस टाइम स्पैन में बच्चा आता था, तैयारी करता था, सेलेक्ट हो जाता था। सो अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो। तो बिना सोचे से समझे इस बैच को ले लो, बिल्कुल डायरेक्टली रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ज्यादा इसमें मैं वो नहीं बोल रहा हूं। और सीधे आपको क्या करना है, बस इस बैच को फॉलो करना है, टेक नॉन टेक सब कुछ आपका हो जाएगा। बस अब आपको करना क्या है कि अपना जो एक अंदर की जो एंथो है, अपने अंदर जो एक आग है, उसको जगाना है, और जगा के बस पूरे अपनी पूरी एनर्जी को झोंक देना है, सारे काम बंद करके। तो इसको आप लीजिएगा, इस बैच के बारे में आप बात कर सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप, ठीक है। इसके बाद में यही है चैंपियन प्लस। अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बार बार रिपीट करता रहता हूं कि उनको लगता है कि सर हमने तो पढ़ रखा कंटेंट पहले से, मुझे सब कुछ आता है सर, लेकिन मैं कहीं जॉब करने लगा था। जैसे आज बच्चे से मेरी बात हुई, फोन किया, सर मैं तो जॉब में चला गया था, जॉब भी मेरी ठीक चल रही है और मेरी प्राइवेट जॉब है, लेकिन अच्छी चल रही, बट मन कर रहा है एक बार तैयारी कर लूं। तो अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी हो रखा है, 1-2 साल पहले आपने पढ़ रखा है मेरे से या कहीं पर भी पढ़ रखा है, और आपको लगता है कि ब्रशअप हो जाए, मतलब वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और वो कंटेंट रिवाइज हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस बैच भी है, चैंपियन बैच, जिसको आप ले सकते हैं। और ये चैंपियन प्लस वही है जिसमें जिसमें आपके पास चैंपियन प्लस में आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो चैंपियन बैच ले सकते हैं वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े उनके लिए बैच था आपके पास
ये वाला RECV लाइव बैच, ये आपको लेना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये उन बच्चों के लिए जो जिनको लग रहा है मैं पढ़ा हुआ है, 1-2 साल हो गए हैं, टच में कंटेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस बैच को ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऑफलाइन बैचेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए फिर आपको जयपुर सेंटर आना पड़ेगा, जहां पर आप आकर अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और क्या आपका रोड मैप होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया बहुत शॉर्ट में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर बात कर सकते हैं और साथ के साथ आप इंजीनियर्स एकेडमी ऑफलाइन सेंटर पे आकर विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में और इस एग्जाम के बारे में। और कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं चाहूंगा कि इस बार हमारे जितने बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो इस बार राजस्थान में जय बने और उनका जो सपना है उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच।